अभी मैं रिसेट कर दूंगा तो पहले ऐसा हो जाएगा। बेसिक होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, सेंटर एंड स्लाइड में होना चाहिए, उसका रेडियस क्या होना चाहिए। अब ये सब चीजें यहाँ से दे सकते हो। अभी इसके बाद में आता है टोरस नॉट, जैसे बोलते हैं ना गांठ होती है अपनी, उसी टाइप का ये होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद में तो अभी यहाँ पे जाके मॉडिफाई पे जाके इसके पैरामीटर्स चेक कर लेना गाइस, सब सेम ही होता है। रेडियस कम ज्यादा कर सकता हूँ, सेगमेंट कम ज्यादा कर सकता हूँ, सर्कल में चाहिए या नॉट में चाहिए। आप पी की साइज बढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्यू का साइज बढ़ा सकता हूँ, रेडियस कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सब चीजें गाइस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप चेक कर लो। अब इसके बाद में यहाँ पे आता है चैम्फर बॉक्स। बॉक्स होगा, उसकी जो एजेस होंगी वो चैम्फर होके आएंगी, मतलब क्या स्मूथ होके आएंगी। अब देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं F4 की दबाता हूँ तो हमें उसको एजेस बीजेस ठीक से दिख रही है। अब इसके बाद चैम्फर साइकिल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैन होता है ना हमारा पेप्सी का वगैरह, कोका कोला का वगैरह, वो आप इससे बना सकते हो। बट ये तो एकदम ठीक नहीं लग रहा गाइस। हम लोग एडिट पॉली में जाएंगे तो एकदम हर एक चीज को अच्छे से मॉडल करना सीखेंगे, और आपको मैं लो पॉली और हाई पॉली की डिटेल्स भी सिखाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, बट आप अच्छे हो जाओगे। और गाइस अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, किसी के पास शेयर करो, बट आप शेयर करो अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो अब इसके बाद में ऑयल टैंक को मैं क्लिक करता हूं। ऑयल टैंक किसी आप जस्ट ऑब्जेक्ट ड्राफ्ट करो, मॉडिफाई करो, ऊपर जाके आप ये सब पैरामीटर्स एक बार चेक कर लो। अब इसके बाद में ऑयल टैंक होता है, कैप्सूल होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और उसको जी एक्सिस में ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ठीक है, कैप्सूल और इसमें फर्क है, कैप्सूल के पूरा स्मूथ है गाइस, और अपना ऑयल टैंक है वो थोड़ा इसकी एजेस एकदम शार्प दिख रही है। अब इसके बाद में स्पिंडल, आप यहां पे भी उसके हाइट बीट रेडियस वगैरह कम ज्यादा करके चेक कर सकते हो कि क्या है भाई, ये पूरा आपके ऊपर है। अब इसके बाद एल एक्सटेंशन ज्यादा करके हम लोग वॉल्स के लिए यूज करते हैं। ये क्विक मेथड है, आर्किटेक्चर्स का क्विक मेथड है। और अगर किसी को स्टेप बाय स्टेप जाना है तो एल एक्सटेंशन से काम नहीं होता गाइस। उनको प्रॉपरली ऑटोकैड के जो प्लान्स होते हैं वो इंपोर्ट करके उसके ऊपर लाइन ट्रेस करके हर एक चीज को वो एक्सट्रूड करना पड़ता है। सिंपल वे से बता दूंगा मैं आपको जब टाइम आएगा तभी। अब इसके बाद गेन गॉन होता है, आप देख सकते हो, पैरामीटर्स के साथ खेलो। अब इसके बाद सी एक्सटेंशन। सी एक्सटेंशन क्या होता है, सी टाइप में बॉल आती है गाइस, ये देखिए। अब इसके बाद में रिंग वेव, आप देख सकते हो, इसको हम लोग एनिमेट भी कर सकते हैं, बट एनिमेशन के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग एक स्टडी टेबल सेंटर टेबल भी डिजाइन कर सकते हैं, और उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। 90% चीजें गाइस प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से ही बनती है। हाँ, एडिट पॉली से हम लोग को पावर देता है कि हम लोग हर एक ज्योमेट्री को अच्छे से मैनिपुलेट कर सके। अब इसके बाद में होज, क्या जो कार रेगिंग के टाइम पे हम लोग जब लेक्चर्स देखेंगे तो वो टाइम पे यूज होने वाला है, जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा करके यूज होगा गाइस। तो अब इसके बाद में प्रिज्म। बस प्रिज्म आज तक मैंने तो यूज नहीं किया, बट कभी कभी साईफाई चीजें बनाने में यूज हो सकता है। हम लोग हर एक ट्यूटोरियल देखने वाले गाइस इन डेप्थ, बट आपको बस ये चीजें अच्छी लग रही तो आप शेयर कर दो गाइस, मैं बस यही बोलूंगा आपको। अब इसके बाद में मैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स पे जाता हूँ। इस कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीजें, बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ बुलियन और प्रोबुलियन देखने वाले हैं। बाकी की चीजें भी हम लोग देखेंगे, देखो इसमें कोई चीज नहीं छोड़ने वाला, बट जो टाइम पे वो चीज बतानी चाहिए वह तभी बताऊंगा मैं। तो गाइज मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुलियन का यूज मत करना। कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलूंगा कि करो ही मत, बट कब करना है कब नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं मान के सबसे पहले एक बॉक्स ले लेता हूं, एक बॉक्स लेता हूं जो एक ज्योमेट्री के थ्रू जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आता हूं। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आने के बाद बुलियन को मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने बुलियंस को क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है ऐड ऑपरेंड करके ऑप्शन आ रहा है। मतलब क्या, मुझे एक ज्योमेट्री दो, मुझे एक ऑपरेंड दो।
तो मैं ऐड ऑपरेंड पे क्लिक किया और मैंने एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के ऊपर बस क्लिक कर दिया। तो अभी देख सकते हो ये क्या हो गया, यूनियन हो गया। अगर मैं इसको मर्ज कर दूंगा सेम ऑपरेशन होगा, बट अगर मैं इसको इंटरसेक्ट कर दूं, अगर मैं इसको अटैच कर दूं, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आप देख सकते हो क्या हो गया। बट जब भी हम लोग किसी भी चीज को बुलियन मारते या फिर हम लोग बुलियन टूल का यूज करते हैं, तो बहुत से टाइम प्रॉब्लम होता है कि मेरी जो ज्योमेट्री होती है उसकी पूरी बैंड बच जाती है। ज्योमेट्री में विदाउट रीजन के कटआउट्स आ जाते हैं, और अगर आप उसको स्मूथ करोगे तो ऑफ द एंड ऑफ द डे आप बोलोगे क्या हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुलियन का यूज करो, बट कम करो, और कब करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल ट्यूटोरियल दे दूंगा। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ, मान के चलते किसी को नल क्रिएट करना है, नल मतलब अपने जो घर का पानी का नल होता है वो वाला, तो वो टाइम पे आप बुलियन का यूज कर सकते हो। क्या है, 2 सिलेंडर से एक सिलेंडर को यूज करना है, दूसरे सिलेंडर को 90 डिग्री में घुमा के दोनों को अंदर को फिट करना है, और बाद में उनके एजेस के हिसाब से उसको कट करना है। पर अभी इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोबुलियन। तो गाइस आज हम लोग दो ही चीज़ों के बारे में देखने वाले। हाँ, जब टाइम आएगा तो वैसे वैसे हम लोग चीज़ें देखेंगे। मेरी तरफ से कुछ चीज़ छूटेगी नहीं, अगर कोई छूटेगी तो गाइस मुझे बता देना कि सर आपने ये नहीं बताया। तो मैं बॉक्स लेता हूँ। ये बॉक्स लेने के बाद में मैं यहाँ पे वापस एक बॉक्स जैसे मैंने पहले कर लिया था, सेम गाइस पूरी ज्योमेट्री मेरी पूरी थ्रू होती जा रही है, मतलब पूरी आर पार जा रही है। कोई बंदा यहाँ पे भी बॉक्स बना सकता है, अगर किसी को ऐसे लेने में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे बॉक्स बनाओ, ऊपर करो, मूव टूल को आप क्लिक करो, इसको अंदर लेके जाओ, शिफ्ट दबाओ, वाई एक्सिस को क्लिक करो, क्लिक करके आप ड्रैग करो, तो उससे क्या होगा, कॉपी निकल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 3 नंबर डालते हो तो इसकी 3 कॉपीज यहाँ पे आपको मिलेंगी अलग से। अभी मैं यहाँ पे मेन ज्योमेट्री को सिलेक्ट करता हूँ, सी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट आपका सब्ट्रैक्ट होता है। तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने मैंने कंपाउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो मैंने प्रोबुलियन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने प्रोबुलियन के ऊपर क्लिक किया गाइस, तो मुझे सीधा ऑप्शन आता है कि स्टार्ट पिकिंग, मतलब क्या सीधा पिक करना शुरू करो। अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट पिकिंग के ऊपर क्लिक किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब क्या, फटाफट मेरा काम हो रहा है। मैं एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री को फटाफट में मतलब कट कर सकता हूँ। बट गाइज ये थोड़ा मतलब टेंशन वाला प्रोसेस होता है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे F4 दबा के दिखाऊं तो अभी तो थोड़ा इंप्रूव हो चुका है, मतलब अभी विदाउट रीजन के ऐसे कटआउट्स नहीं आ रहे, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एडिट पॉलिसी ही जाओ। तो अब इसके बाद में आज तो हम लोग ने इसे 2 चीजें देख ली। पार्टिकल सिस्टम गाइज एनिमेशन के टाइम हम लोग देखेंगे, स्मोक वगैरह क्रिएट करेंगे, फायर क्रिएट करेंगे, तो वो टाइम पे हम लोग पार्टिकल सिस्टम्स को देखेंगे गाइज। और पार्टिकल सिस्टम बहुत पावरफुल है गाइज 3D Max का। हाँ, हम लोग वीरे का फिनिक्स एफडी भी यूज कर सकते हैं, बट वो फ्यूचर में, अगर आपने वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो। अब इसके बाद में पैच ग्रिड, ये तो इसके बारे में तो बाद में ही बात करेंगे हम लोग, बॉडी ऑब्जेक्ट्स भी नहीं। डोर को मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं पे पाइवोट को क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डोर के ऑब्जेक्ट्स को ड्राफ्ट किया, तो गाइज मैं पे जब अगर मान के चलते किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बाबा डोर डिजाइन करने का टाइम नहीं है, क्लाइंट को फटाफट देने का है, और मान के चलते आपको 3D Max के ब्लॉक्स कहाँ से डाउनलोड करने वो भी नहीं पता, तो वो टाइम पे ये टूल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो मॉडिफाई के ऊपर जाऊंगा, मैं इसकी डोर की हाइट जो होती है उसको चेक कम ज़्यादा कर सकता हूँ, उसकी मैं विड्थ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं इसकी डेप्थ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अभी डबल डोर अगर मैंने लिया तो क्या होगा, 2 डोर्स हो जाएंगे। अभी डबल डोर होंगे तो समझेगा कैसे कि 2 डोर्स हो गए मेरे। तो आपके पास ओपन का ऑप्शन है, अगर मैं इनको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो कि डबल डोर है। अगर सिंगल डोर चाहिए तो आप सिंगल डोर लो, डबल चाहिए तो डबल लो। अगर मैं फ्लिप स्विंग कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मैं स्विंग कर सकता हूँ। हाँ, और मैं अगर एक सिंगल डोर हुआ तो मैं इसकी हिंज भी फ्लिप कर सकता हूँ। मतलब हिंज मतलब जो अपने डोर के जो बीच में जो लगता है लोखंड का, तो उसको हिंज बोलते हैं, जिसके कारण अपने को डोर ओपन करने को ईजी हो जाता है। तो अब इसके बाद में मैं इसको डोर ओपनिंग पूरा 180 तक लेके जा सकता हूँ। बट गाइज हम लोग में 180 तक डोर नहीं जाते, 90 डिग्री आते ही रुक जाते हैं वो डोर। तो अब इसके बाद में फ्रेम की विड्थ में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं इसकी डेप्थ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और उसका डोर का ऑफसेट होता है उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ही। इसके बाद में थिकनेस क्या होना चाहिए मेरे डोर का, अगर मैं ऑल्ट दबा के थोड़ा घुमा के ज्योमेट्री को डिलीट कर देता हूँ तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ।
तो अब थिकनेस में कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं इसकी जो टॉप सॉरी स्टाइल्स एंड टॉप रेल उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। सी गाइस, अब इसके बाद में बॉटम रेल। बॉटम रेल क्या होती है? ये वाली बॉटम रेल बोलते हैं उसको। मैंने बॉटम रेल को कम ज़्यादा किया तो आप देख सकते हो, जैसे हमारे कॉलेज के या फिर बाहर के जो क्लासेस होते हैं उनके आप डोर देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल वुड होता है और यहाँ पे ग्लास होता है, ताकि कोई बाहर का जो प्रिंसिपल होता है नालायक एक नंबर का, वो ताक झाप कर सके अंदर। माफ कर देना, बेकार जोक था। अभी इसके बाद में पैनल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कितने पैनल्स आने चाहिए आपके, और यहाँ पे वर्टिकल में कितने पैनल्स आने चाहिए। तो अब इसके बाद में मुटिंग, तो आप देख सकते हो बीच का जो ये होता है, बीच का जो अपना गैप होता है वो कितना होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अभी कम ज़्यादा कर सकते हो उसको। अभी मैं इसको नन करूंगा तो पैनलिंग नहीं आएंगे, ग्लास, ये बीच वाली ग्लास की पैनलिंग है गाइस। उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, ग्लास का थिकनेस क्या होना चाहिए, बेवल होना चाहिए। बेवल होगा तो थोड़ा गाइस, अगर चीज़ों को आप बेवल करते हो तो थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करती है वो चीज़ें। तो आप बेवल के पैरामीटर्स यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हो। आप इसकी थिकनेस कम ज़्यादा करके देख सकते हो गाइस। हर एक पैरामीटर के साथ खेलो। 3D Max एक टूल है गाइस, और मैं आपको सच में बोलता है लाइफ चेंजिंग टूल है गाइस। मैं ऐसे ही नहीं बोलता, बिकॉज इसमें ना हर एक आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर डिजाइन की तरफ मेहनत नहीं है कि अब आप चीज़ें तोड़ते बैठो, लकड़ी को ये करो वो करो। इसमें चीज़ें आप अपने दिमाग से बना सकते हो और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो गाइस। तो अभी इसके बाद में मैं इसका थिकनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके बाद में मिडल का थिकनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। विड्थ कम ज़्यादा कर सकता है इसकी। आप हर एक पैरामीटर के साथ खेल के देखो गाइस, तभी आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद में इसका स्लाइडिंग डोर भी आता है गाइस। अगर मैंने अभी ड्राफ्ट किया तो गाइस ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हो, और बाकी पैरामीटर्स गाइस सेम ही है, आप एक एक करके चेक कर लेना। बाइफोल्ड क्या होता है, सॉरी बाइफोल्ड ये होता है गाइस। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या होता है, एक जगह से फोल्ड हो जाता है डोर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में ये आप चेक कर लेना बाद में। तो अभी डोर के बाद में नर्व सरफेस, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे नर्व्स क्या होते हैं वो। नर्व्स का बेसिकली होता है नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बेस स्प्लाइन होता है। विंडोज एविंग विंडो होती है। आप चीज़ों को ड्राफ्ट करो, उनकी हाइट कम ज़्यादा करो, उनकी विड्थ कम ज़्यादा करो, इनकी डेप्थ कम ज़्यादा करो। हॉरिजॉन्टल विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हो, वर्टिकल विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी। अब सी आप देख सकते हो, हर एक चीज़ को आप ट्राई करो गाइस। अगर फिर भी कुछ डाउट आते हैं तो मुझे बोलो कि सर ये ट्यूटोरियल नहीं समझा, आप वापस से एक बार बता दो। ग्लेजिंग का थिकनेस में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, आप देख सकते हो, और विड्थ का सेगमेंट में कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं विड्थ का सेगमेंट, किधर गया विड्थ मेरा, हाँ यहाँ पे विड्थ का सेगमेंट कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और पैनल काउंट, मतलब कितने पैनल होने चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इतनी विड्थ ठीक है गाइस। और अगर मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हो तो ऐसे ओपन हो जाएगी। हाँ फिर भी मुझे इसका थिकनेस थोड़ा कम करना ही पड़ेगा गाइस, बिकॉज इतना थिकनेस नहीं होता इन चीज़ों का। इतना ठीक है, ओके। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे ये विंडो ज़्यादा करके अपने को टॉयलेट की इधर दिखती है। अभी इसके बाद में कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि टॉयलेट में ही दिखती है, आप कहीं भी लगा सकते हो। इंटीरियर डिजाइन में ऐसा रूल नहीं है किधर भी। हाँ बट वो चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, ये भी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो मैं केसमेंट लेता हूँ। मैं केसमेंट सी गए सेटिंग सेम है। अगर मैं इसको ओपन करके देखूंगा तो देखो बाहर की तरफ ओपन हो रही है। फ्लिप स्विंग भी कर सकता हूँ मैं, अंदर से चाहिए तो अंदर से ओपन होगी, बाहर से चाहिए तो बाहर से ओपन होगी। आप हर एक चीज़ का एक चेक करके देख लेना। फिक्स मतलब क्या, फिक्स विंडो होगी गाइस, उसमें कोई चेंजेस ना है, उसमें ओपनिंग का पैरामीटर नहीं होगा। पाइवोटेड मतलब आप अभी यहाँ पे पाइवोटेड पे क्लिक करके अगर मैं इसको ओपन किया तो आप देख सकते हो ऐसे घूम रही है विंडो। अब इसके बाद में
यहाँ पे प्रोजेक्टेड विंडो, अगर मैंने प्रोजेक्टेड विंडो को ओपन किया तो आप देख सकते हो एक आगे जा रही है, एक पीछे आ रही है। अभी इसके बाद में स्लाइडिंग विंडो, अभी स्लाइडिंग विंडो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो ऊपर जा रही है। बट गाइज ये जो विंडोज आप देख रहे हो इतनी एक्यूरेट नहीं है, और मान के चलते कोई बंदे ने आपको दे दिया कि मुझे विक्टोरियन स्टाइल का विंडो ड्रॉप बना के चाहिए, तो आप उसको ये नहीं दे सकते। आपको एडिटेबल पॉली से हर एक चीज को मॉडल करना पड़ेगा, हर एक चीज को आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग बाद में देखने ही वाले, ऐसा कोई टेंशन मत लो गाइस, मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। सब इसके बाद में विंडोज के बाद में होता है एसी एक्सटेंडेड। एसी एक्सटेंडेड में आपका फोइलेज होता है, फोइलेज मतलब आपके जो पेड़ होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोगों का कंप्लेन आता है कि सर जब हम लोग पेड़ को क्लिक करते हैं तो बराबर दिखता है, जब उसको हम लोग क्लिक नहीं करते तो ऐसा दिखता है। गाइस उसका एक रीजन है। अगर पेड़ आपके ऐसे दिखेंगे तो आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो थोड़ी सेव हो जाती है, मेमोरी इतनी कंज्यूम नहीं हो जाती। तो अगर मैं इसको मॉडिफाई पे जाके अगर कोई बंदा मुझे बोलता है कि नहीं सर मुझे ऑलवेज हाई डिटेल में व्यूपोर्ट कैनोपी नहीं आना चाहिए, इसको कैनोपी मोड बोलते हैं, अगर मैं इसको नेवर कर दूंगा तो जैसे अपने को दिखता है वैसे ही दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं भी इसको भी नेवर कर देता हूँ तो मुझे प्रॉपर यही चीज अभी मिलेगी। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी हाइट कम ज्यादा कर सकता हूँ आपके हिसाब से। डेंसिटी मतलब क्या होती है, अपनी जो पत्ते हो गए वो कितने डेंस आने चाहिए उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर कितने पत्ते डेंस डेंस दिखने चाहिए। पर्निंग थोड़े रेंडमाइजेशन लेके आएगा गाइस, ये देख सकते हो आप, नीचे के ब्रांचेस वगैरह चेंज हो रहे हैं, आप इस पे झूला झूल सकते हो, लगा सकते हो 3D मैक्स में गाइस। रियल वर्ल्ड में नहीं, रियल वर्ल्ड में कर सकते हो, बट यहाँ पे आप 3D मैक्स में हर एक चीज बना के यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसके बाद में सीड, सीड का क्या होता है, जस्ट थोड़ा रैंडमाइजेशन लेके आएगा। पर्निंग जो होता है नीचे का वैल्यू होता है। अब इसके बाद में जनरेट मैपिंग के बाद में देखेंगे, लीव्स मुझे ऑफ कर सकता हूँ, ट्रक ऑफ कर सकता हूँ, फ्रूट तो नहीं है अपने पास, ब्रांचेस तो नहीं, ब्रांचेस ऑफ कर सकता हूँ, बड़े ऑकवर्ड लगेगा गाइस। फ्लावर ऑफ कर सकता हूँ, रूट्स रूट्स भी ऑफ कर सकता हूँ मैं इसके, बनियान ट्री है गाइस। अब इसके बाद में डिटेल कितना होना चाहिए, लो होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको इसको हाई रखोगे तो भी चलेगा, बट इसको वेन नॉट सिलेक्टेड रख दो। उससे होगा क्या कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी थोड़ी सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद में बहुत से लोग का प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग सर पेड डालते तो हमारा सीना एकदम स्लो हो जाता है, तो कैनोपी मोड इज अ गुड ऑप्शन फॉर दे, क्योंकि उनकी मेमोरी थोड़ी सेव हो जाएगी। अब इसके बाद में अब इसके बाद में अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे एस एक्सटेंड में ही हम लोग रेलिंग के ऊपर जाता हूं मैं। तो आप देख सकते हो मैं रेलिंग डिजाइन कर सकता हूँ, मॉडिफाई में जाके मैं पिक रेलिंग कर सकता हूँ, बट पिक रेलिंग हम लोग अभी देखते हैं बिकॉज तो मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएंगे। बहुत से लोग बोलेंगे सर ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, कंट्रोल लेकर के सबसे मैं पहले व्यू पोर्ट अपना क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं लाइन लेता हूँ, अगर मैंने क्लिक किया और अगर मैंने शिफ्ट दबा के रखा तो देखो मेरी लाइन स्ट्रेट जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक एल टाइप की लाइन बना ली। मैंने यहाँ पे जाके रेलिंग ले लेता हूँ एक। अभी रेलिंग को मैंने मॉडिफाई के ऊपर लेके गया तो यहाँ पे पिक रेलिंग करके ऑप्शन है, पिक रेलिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है बराबर से अलाइन तो हो गया, बट मुझे सेगमेंट्स अपनी इंक्रीज करनी पड़ेंगी, तो ये अच्छे से वहां पे फिट। अभी 3 सेगमेंट भी बहुत हो जाती है इसके लिए, देख सकते हो आप, ये बराबर से यहाँ पे फिट हो गया। अब इसके बाद में रिस्पेक्ट कॉर्नर मतलब क्या है, जो कॉर्नर होंगे उनकी रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट करेगा इसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके हिसाब से वो एग्जैक्टली आपको शार्प करके देगा। अब इसके बाद में आप यहाँ पे स्क्वायर की प्रोफाइल लगा सकते हो, राउंड चाहिए तो राउंड लगा सकते हो, आपको जो चाहिए वो लगा सकते हो। आप यहाँ पे सेटिंग्स थोड़ी चेक कर लेना, आप हर एक चीज को यहाँ पे खेल के देख सकते हो कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, तभी आपको समझेगा। गाइस आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको समझने वाला है। आप कहीं से भी सीख सकते हो, मेरे से सीख सकते हो या फिर कहीं से भी सीख सकते हो। टीचर पढ़ाने वाला हमेशा अच्छा ही पढ़ाता है,